नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, आज हम लोग बात करें कि टीयर वन जो एनआईटीज हैं उनमें कितने परसेंटाइल या कितने रैंक तक आपको सीएससी मिल जाएगी। ये पूरा का पूरा वीडियो उसी पे सेंट्रिक रहेगा और मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि ये टीयर वन एनआईटीज क्या होती हैं, टीयर वन एनआईटीज कैसे डिसाइड करी जाती हैं, उनका एकेडमिक करिकुलम किस तरीके का रहता है, वहाँ पे एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट क्या है। इन सब चीजों के बेस पे टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री डिसाइड होता है। और कुछ कुछ क्या है, मोस्टली जो बहुत पुरानी एनआईटीज हैं उन्हीं को टीयर वन एनआईटीज में रखा गया है। तो ये वीडियो में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि आपको 2025 में लगभग कितना स्कोर करना चाहिए जिससे कि आपको टीयर वन एनआईटीज मिल जाए। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों की जो जेईई मेन 2025 की जर्नी है वो एकदम सिंप्लीफाइड हो जाएगी, जो काउंसलिंग वाली जर्नी रहेगी। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं, टोटल जो एनआईटीज हैं वो 31 एनआईटीज हैं। टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री, ये सारी एनआईटीज मिला के 31 एनआईटीज है टोटल इंडिया में। ठीक है। अब इन एनआईटीज में रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे चलती, कोटा सिस्टम कैसे चलता है, वो भी आप लोगों को समझा देता हूँ। जो भी एनआईटीज है उसमें दो तरीके का कोटा चलता है, एक होम स्टेट कोटा चलता है, एक अदर स्टेट कोटा चलता है। ठीक है। अब होम स्टेट कोटा के अंदर टोटल सीट इनटेक का 50% सीट रहती है। सेम अदर स्टेट कोटा के अंदर टोटल सीट इनटेक का 50% रहती है। आप लोग सोचोगे होम स्टेट का मतलब क्या है, मतलब जैसे कि एनआईटी इलाहाबाद है, तो एनआईटी इलाहाबाद यूपी में है इलाहाबाद, तो जो 50% कोटा रहेगा वो होम स्टेट मतलब यूपी स्टेट के बच्चों के लिए रहेगा, और ये 50% ये रेस्ट आल बच्चों के लिए रहेगा जो कि अदर देन यूपी स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए। तो ये होता है होम स्टेट और अदर स्टेट। अब इसके बाद जेंडर की जब हम लोग बात करते हैं तो जेंडर में ये लोग 20% फीमेल का इंटेक रखते हैं, 20% फीमेल इंटेक्स ये डिसाइड कर रखते हैं। इन केस काउंसलिंग कंप्लीट होते होते 20% फीमेल्स नहीं आ पाई तो फिर ये क्या करते हैं, नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज कर देते हैं, जिनको सुपर न्यूमरेसी सीट बोलते हैं। सुपर न्यूमरेसी सीट्स बोलते हैं, मतलब इनका ये टारगेट रहता है कि 20% फीमेल कैंडिडेट्स को भी इनटेक दिया जाए, मतलब उनको भी ये चांस दिया जाए जेंडर इक्वलिटी को मतलब बढ़ाने के लिए। अब देखो, ये जो होम स्टेट के अंदर 50% है और अदर स्टेट के अंदर 50% है, इनके अंदर भी कैटेगरी वाइज कोटा रहता है, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख दिया है। जनरल कोटा तो आपको सबको पता है कि जो रिजर्व कोटे से सीट बचती है उसके अलावा बाकी सारा जनरल कोटा में आ जाता है। तो ईडब्ल्यूएस की लगभग 10% सीट रिजर्व होती है, ओबीसी की 27% रिजर्वेशन होता है, एससी का 15% का रिजर्वेशन होता है और एसटी का 7.5% का रिजर्वेशन होता है। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का रिजर्वेशन होता है वो 5% का रिजर्वेशन होता है, बट वो हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब कोटा विद इन कोटा, जैसे कि ओबीसी की 27% सीट है, इसी में कोई ओबीसी कैटेगरी का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसको इसी ओबीसी की सीट के अंदर ही पीडब्ल्यूडी ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा। तो ये इसका कोटा सिस्टम रहा आप लोगों को, होम स्टेट, अदर स्टेट और कैटेगरी वाइज क्या कोटा सिस्टम है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो टीयर वन एनआईटीज हैं 10-11, उनमें आपको सीएससी कितने कट ऑफ तक 2024 में मिली थी और 2025 का क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा। और ये जो डेटा अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं ये अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए है, मतलब जो भी एनआईटी है उस एनआईटी में जो अदर स्टेट का बच्चा रहेगा उसके लिए है। कैटेगरी वाइज डिस्कस कर रहा हूं तो आप लोग उस चीज को ध्यान से देखिएगा। एनआईटी त्रिची टॉप एनआईटीज में आता है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 1224 तक मिल गया था। अब देखो, ये ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, ये जो कैटेगरीज लिखी हैं ये बच्चे की कैटेगरी रैंक है, ये सीआरएल रैंक नहीं है, ये वाली सीआरएल रैंक है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की सीआरएल रैंक है, बट बाकी जो कैटेगरी वाइज रैंक लिखी है ये कैटेगरी रैंक ही है बच्चे की। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान देना, नहीं सोचना कि जनरल कैटेगरी वाले को 12 से 24 में मिल गया और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी इनको 201, 369 इस रैंक पे मिल रहा है। अब देखो, जैसे ओबीसी 369 पे मिला है तो इसका मतलब ये है कि आपको ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर आपकी 369 रैंक तक आ रही है तो आपको एनआईटी त्रिची मिल जाएगा। सेम गोज विद एससी एंड एसटी। इसका परसेंटाइल कितना रहना चाहिए, 99.9 परसेंटाइल तक 2024 में सीट मिली थी। अब देखो, मैं यहीं पे एक चीज और क्लियर कर दूं, जब हम लोग बात करेंगे 2025 की तो परसेंटाइल यही रहेगा, 99.9 परसेंटाइल ही रहेगा। अगर इससे डाउन आएगा तो एनआईटी त्रिची नहीं मिल पाएगा आपको। एनआईटीज मिल जाएंगी बट एनआईटी त्रिची नहीं मिलेगा। एनआईटी त्रिची
टॉप एनआईटीज में आता है, जो टीयर 1 एनआईटीज हैं उसका भी टॉप एनआईटीज आता है। अब एनआईटी सूरतकल की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी वाले को 1615 तक सीट मिली थी। बाकी देखो, बाकी सारी रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों की रैंक आपके सामने लिखी है, तो वो आप लोग देखते जाइएगा। ये भी 99.9 परसेंटाइल तक मिला। एनआईटी राउरकेला 2940 तक मिला। जो सीआरएल रैंक है, ये सीआरएल रैंक है, या फिर से याद रखना आप लोग, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की सीआरएल रैंक है, रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों की उनकी रिजर्व कैटेगरी की रैंक है। तो ये 2940 तक मिला एनआईटी राउरकेला, 99.9 परसेंटाइल ये भी था। अब देखो, एक चीज यहां पे याद रखो आप लोग, जो भी आप ये कट ऑफ देख रहे हो, ये पूरी सीएससी की कट ऑफ है और अदर स्टेट की कट ऑफ है। ठीक है, अदर स्टेट में क्या है कि जैसे मान लो बात कर लेते हैं कि तिरुचिरापल्ली, तो इस स्टेट के जो बच्चे हैं उनके अलावा जो रेस्ट ऑल इंडिया के बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए ये सीट्स का कट ऑफ मैं दे रहा हूं। जब हम एनआईटीज का सिलेक्शन करते हैं, तो अगर आपका अच्छा परसेंटाइल है तो आपके लिए सबसे बेस्ट आपका एनआईटी रहेगा कि जो आपके होम स्टेट में एनआईटी है उसको आप प्रेफर करो। उसमें क्या है कि आपकी थोड़ी सी अगर ज्यादा रैंक, लोअर रैंक भी है अगर आपकी, मतलब आप लोअर रैंक पे भी आपको एनआईटी मिलेगी, और सीएससी मतलब उसी ब्रांच में, उसी टाइप की ब्रांच आपको अदर एनआईटीज में नहीं मिलेगी, बट आपके होम स्टेट एनआईटी में मिल जाएगी। ठीक है, इस चीज का भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, इस चीज का आपको बेनिफिट मिलेगा। एनआईटी राउरकेला 2940 तक मिला है। एनआईटी वारंगल 2186 तक मिला है, ये सीआरएल रैंक है। एनआईटी इलाहाबाद 4191 तक मिला है। इनका मैंने कट ऑफ परसेंटाइल आप लोगों के सामने लिख दिया है, तो आप लोग ये कट ऑफ परसेंटाइल देख सकते हो। 2025 में भी परसेंटाइल सेम ही रहेगा, बस ये रैंक है, थोड़ी बहुत रैंक भले चेंज हो जाए कि कितने परसेंटाइल पे, मान लो कोई बच्चा है जिसका 99.6 परसेंटाइल आया, ठीक है, तो इस बच्चे का इस बार 99.6 परसेंटाइल में लगभग कितनी रैंक बननी चाहिए, 5000 के आसपास रैंक बननी चाहिए। और 2024 में इस बच्चे की कितनी रैंक बनी थी, ये लगभग बनी थी लगभग 5600 या 6000 के आसपास। तो इस तरीके से रैंक में थोड़ा डिफरेंशिएशन आएगा, अदरवाइज परसेंटाइल लगभग सेम ही रहेगा। अब आगे के जो एनआईटीज हैं और उनको देख लेते हैं। एनआईटी जयपुर भी एक टॉप टीयर 1 एनआईटीज में आता है, 4711 तक सीट मिली थी। एनआईटी कालीकट 4482 रैंक तक सीट मिल गई थी। एनआईटी नागपुर 5795 तक सीट मिली। एनआईटी कुरुक्षेत्र 6000 तक सीट मिली। एनआईटी सूरत 7113 तक सीट मिली। अब आप ये देखो कि टीयर 1 एनआईटी में अगर आप अदर स्टेट से हो और आपकी 7000 रैंक तक है, इन स्टेट्स के अलावा, ये देखो 10 ही एनआईटी हैं ऐसी जो कि टीयर 1 एनआईटी में आती हैं। इन स्टेट्स के अलावा अगर आपकी 7000, 7500 के आसपास तक रैंक है, 7500 के आसपास तक, तो आप अदर स्टेट कोटा से भी टीयर 1 एनआईटीज में आ सकते हो। इसमें कोई भी आपको दोरा नहीं है, आपको सीट मिल जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो होम स्टेट कोटा का इनका क्या कट ऑफ गया है टीयर 1 एनआईटीज का, ठीक है, वो भी आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि अगर आप होम स्टेट के हो तो आपको कितना स्कोर करना चाहिए। एनआईटी त्रिची 5066 तक मिली है। यही जब अदर स्टेट की बात थी तो शायद 1200 रैंक के आसपास तक कुछ ही एनआईटी त्रिची मिली थी। हम होम स्टेट वाले बच्चे को देखो 5066 तक मिली। एनआईटी सूरतकल होम स्टेट वाले को 2933 तक मिली। एनआईटी राउरकेला 7807 रैंक तक मिला है। एनआईटी वारंगल 2804 तक मिला। एनआईटी इलाहाबाद 5943 तक मिला। एनआईटी जयपुर 5435 तक मिला। एनआईटी कालीकट 9271 तक मिली सीएससी। एनआईटी नागपुर 7583 तक मिली। एनआईटी कुरुक्षेत्र 8475 तक मिली। एनआईटी सूरत 6827 तक मिली। अब इस कट ऑफ को आप लोग देखो तो इससे क्लियर चीज पता चल रही है कि अगर आपकी रैंक 8000 से 9000 के बीच में है तो ही आपको टीयर 1 एनआईटी मिल पाएगी। मतलब चाहे आप होम स्टेट की बात कर लो, चाहे आप अदर स्टेट की बात कर लो, इस रैंक से अगर एक्सीड करी रैंक तो आपको टीयर 1 एनआईटी मिलेगी नहीं, किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। आपको टीयर 1 एनआईटी चाहिए, मतलब विद इन 10,000 या विद इन 9,000 आपकी रैंक आनी ही आनी चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों के सामने। एनआईटी राउरकेला के एनआईटीज के बारे में मैंने दिखा दिया। लोवेस्ट परसेंटाइल कितना जा रहा है, 99.4 परसेंटाइल आपका लोवेस्ट परसेंटाइल जा रहा है। अगर 99.4, 99.3 परसेंटाइल आपके पास है, 99.4 या 99.3 परसेंटाइल,
तो आप लोग चांस बिल्कुल लीजिए कि आपको टीयर 1 एनआईटीज में सीएससी मिल जाएगी। ये पूरा का पूरा डेटा सीएससी बेस्ड है। इसके अलावा अगर ऐसा हो कि आपको सिर्फ एनआईटी ही चाहिए किसी तरीके से, बस टीयर 1 एनआईटी चाहिए, कोई भी ब्रांच हो, तो उसके लिए मैं अलग एक वीडियो लेके आऊंगा। उसमें आपको ये बताऊंगा कि कितना परसेंटाइल आपके पास है तो आपको एनआईटी मिल जाएगी, वो किसी भी ब्रांच की हो। देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, ब्रांच कोई भी खराब नहीं होती। अगर आपको मान लो किसी भी एनआईटी में आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल गई तो आप बायोटेक्नोलॉजी ले लो, लेकिन फिर आप ये इंश्योर करो कि आप कॉलेज में अपने टॉप 10% बच्चों में हमेशा रहो। इससे क्या होगा कि जो बायोटेक्नोलॉजी की जो टॉप कंपनीज होंगी वो इन्हीं एनआईटी में विजिट करती हैं और इन्हीं बच्चों को अच्छा प्लेसमेंट ऑफर करती हैं, अच्छा पैकेज ऑफर करती हैं। तो आपकी ब्रांच उतना मैटर नहीं करेगी, मैटर करेगा आपका हार्डवर्क, कि आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो वहां पे, जिससे कि आपको जो भी ब्रांच है आपकी, उस ब्रांच की बेसिस पे आपको अच्छा पैकेज मिल जाए। अब देखो ये पूरा का पूरा डेटा था जो जोसा का डेटा था। अब मैं सीसैब का डेटा दिखा देता हूँ। जनरली क्या होता है, सीसैब में कुछ खास सीट बचती नहीं है, लेकिन फिर भी जो 2-4 सीट बची थी 2024 में, वो डेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि अगर आपको जोसा में सीट नहीं मिल पाई, मान लो जोसा में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपको सीट नहीं मिली, तो क्या आपको सीसैब तक जाना चाहिए या सीसैब तक वेट करना चाहिए? तो वो डेटा आप लोगों के सामने आ जाएगा। और ये सारी चीजें, आपको जोसा में सीट नहीं मिली, अब सीसैब में जाना है कि नहीं जाना है, आपकी कितनी रैंक है, कितनी रैंक तक सीट मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, या एनआईटीज की जगह ट्रिपल आईटीज आप देखने लग जाओ, इस तरीके की जो कुछ भी गाइडेंस है आपका, वो सब गाइडेंस आपको करियर सपोर्ट जेई की टीम प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे एक्सपर्ट काउंसलर्स की टीम है, आप लोग यहाँ से गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, देखो एनआईटी तिरुचिरापल्ली की बात करते हैं तो कोई भी सीट नहीं बची थी एक्सेप्ट एसटी। ये जो पूरा का पूरा डेटा है ये अदर स्टेट कोटा का है। होम स्टेट कोटा से सीट सीसैट तक बचती ही नहीं है, मोस्टली एग्जॉस्ट हो जाती है। 99% सीट्स होम स्टेट कोटा की एग्जॉस्ट हो जाती हैं सीसैब राउंड तक। बस अदर स्टेट की कुछ 2-4-6 सीट बचती हैं, जो कि डेटा आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है। सॉरी, एनआईटी त्रिची 25,248 तक मिली, ओनली एसटी सीट बची थी। एनआईटी सूरत कल 29,822 तक मिली, ओनली एसटी सीट बची थी। एनआईटी राउरकेला में जनरल के लिए 3365 तक और ईडब्ल्यूएस के लिए 4652 तक मिली। अब देखो सीसैब का राउंड जो भी होता है उसमें सारी रैंक सीआरएल ही होती है आपकी, इसमें आपकी कैटेगरी रैंक नहीं चलती। कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है बट कैटेगरी रैंक नहीं चलती, रैंक सीआरएल ही होती है। एनआईटी वारंगल आपको मिला 2360 तक और ईडब्ल्यूएस कोटे से बच्चे को मिल गया 6183 तक। एनआईटी इलाहाबाद जनरल 4835 तक मिला और ईडब्ल्यूएस 6630 तक मिल गया। एनआईटी जयपुर ईडब्ल्यूएस 7498, ओबीसी एनसीएल 8626 और एसटी की सीट बची तो 58,574 तक मिल गया। एनआईटी कालीकट 5717 और ईडब्ल्यूएस 6391, ओबीसी एनसीएल 7771, एनआईटी नागपुर 7169, 7169, 7688 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल 10,819। एनआईटी कुरुक्षेत्र 8,401 ईडब्ल्यूएस मिला। देखो मोटा मोटा आप लोग ये देखो कि ये पूरा डेटा क्या दिखा रहा है कि आपको स्पेशल राउंड में जाने के बाद हाईएस्ट जो आपकी रैंक यहाँ पे टच करी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल की बात करूं तो ये रैंक लिखी है 13,000 ओनली 13 के। ये क्या है, ये तो किस्मत से सीट बच गई यहाँ पे ओबीसी एनसीएल की एनआईटी सूरत में, तो बच्चे को मिल गई है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप चाहे अदर स्टेट से हो चाहे होम स्टेट से हो, किसी से भी हो, अगर आपको सीएससी चाहिए टीयर 1 एनआईटी में तो आपकी रैंक विद इन 10 के होनी चाहिए। जब आपकी विद इन 10 की रैंक होगी तभी आपको सीट मिल पाएगी। विद इन 10 के रैंक के लिए अभी आपको कितनी आपके परसेंटाइल होना चाहिए सॉरी, लगभग आप ये मान लीजिए कि 99.3 to 99.4 परसेंटाइल अगर आपके पास है तो आपकी रैंक विद इन 10 के आएगी, तभी आपको टीयर 1 एनआईटी में सीएससी मिल पाएगी। ठीक है, तो ये मैंने पूरा का पूरा डेटा आप लोगों के सामने रख दिया सीएससी का कि आपको कितने रैंक तक सीट मिलेगी और कितने रैंक तक सीट मिली है यहाँ पे। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहेगा। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।